नमस्कार, मैं अरविंद पांडे श्री गणेश क्लासेस अमेठी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी में अब तक हम लोग वर्णमाला, वर्ण विच्छेद, संधि का टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। हम इस समय समास पढ़ रहे हैं और समास में हमारा आज का टॉपिक है द्विगु समास। तो आइए सबसे पहले हम द्विगु समास की परिभाषा के बारे में जानेंगे। परिभाषा में होगा जिस सामासिक पद का प्रथम पद संख्यावाची विशेषण हो। संख्यावाची विशेषण का तात्पर्य संख्या से ही है, ठीक है। जिस सामासिक पद का प्रथम पद संख्या हो या संख्यावाची विशेषण हो तथा दूसरा पद संज्ञा हो, ठीक है, तो वहां पे द्विगु समास होगा। ये तो इसकी परिभाषा है। इसमें लेकिन ध्यान ये देना है कि कभी कभी प्रथम पद संख्या होने के बावजूद भी द्विगु समास नहीं होता, लेकिन ऐसी स्थितियां कब होंगी अभी आगे हम इसके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब आएंगे हम इसके एग्जाम्पल को देखेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे उदाहरण में चौराहा। चौ का मतलब यहाँ पे हो गया चार और राहा का मतलब हो गया रास्ता। मतलब जहाँ पे चार रास्ते निकलते हो जहाँ से उसे हम क्या कहते हैं, चौराहा। तो चौराहा में पहला जो पद है चौ, जिसका तात्पर्य चार है, ये संख्यावाची है, मतलब संख्या को व्यक्त कर रहा है, इसलिए यहाँ पे द्विगु समास होगा। इसी तरह से त्रिरत्न। त्रि का मतलब तीन और रत्न का मतलब रत्न होता है, अर्थात तीन रत्न। तो यहाँ पर भी क्या होगा, पहला पद हमारा संख्यावाची है तो इसलिए यहाँ पे द्विगु समास होगा। द्विपट्टा। दु का मतलब होता है यहाँ पे दो से है तात्पर्य। दु का मतलब दो से है और पट्टा का मतलब पट्ट से है, ठीक है। दो पट्ट वाला वस्त्र जिसे हम दुपट्टा कहते हैं। सप्ताह, इसमें प्रथम पद जो है दो संख्यावाची, इसी तरह इसमें सप्ताह में सप्त और आहन है। व्यंजन संधि यदि आप लोगों को याद हो तो हम इसकी पूरी चर्चा किए थे। आहन का मतलब होता है दिन, ठीक है, और सप्त प्लस आहन जब मिलेगा आहन से ना गायब हो जाता है और सप्ताह बन जाता है। व्यंजन संधि देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। कहने का तात्पर्य है सप्ताह में प्रथम पद हमारा सप्त है। सप्त का मतलब सात से हो, ठीक है। आहन का मतलब दिन, अर्थात 7 दिनों का समूह सप्ताह। इसी तरह शताब्दी, यहाँ पे सत और अब्दी है। सत का मतलब 100, अब्दी मतलब है वर्षों का समूह। सत का मतलब यहाँ पे 100 और अब्दी का मतलब वर्षों का समूह। तो 100 वर्षों को समूह को क्या कहते हैं, शताब्दी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी सप्त ऋषि में देखें हम लोग, सप्त का मतलब यहाँ पे 7 हो जाएगा और ऋषि का मतलब हो जाएगा ऋषि ही, ठीक है। तो सप्त ऋषि का मतलब 7 ऋषि का समूह सप्त ऋषि कहलाता है। अब यहाँ पे देखेंगे 18, तो 8 मतलब यहाँ पर भी 8 से है। वार का मतलब भी दिन होता है। 18 मतलब 8 दिन वाला जो समूह होता है। एकांकी में भी इसमें एक है प्रथम पद, ठीक है। इसमें भी प्रथम पद जो है संख्यावाची, इसलिए क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। नौलखा का भी पहला पद हमारा क्या है, 9, संख्या को दिखा रहा, लखा मतलब लाख वाला। तो 9 लखा मतलब 9 लाख में इसके होता है ना, गहना कहा जाता है 9 लखा हार। तो 9 लखा में पहला पद हमारा क्या है, 9 है, अर्थात संख्यावाची, इसलिए इसमें भी क्या हो जाएगा, द्विगु समास होगा। चतुर्वेदी। चतुर का मतलब होता है 4 से। वेदी मतलब होता है वेद को जानने वाले, पढ़ने वाले।
तो चारों वेद को पढ़ने वाले, जानने वाले, ठीक है। यहाँ पर चतुर का मतलब 4 है, अर्थात 4 संख्यावाची है, तो यहाँ पर भी द्विगु समास होगा। पंसेरी, पन का मतलब होगा 5 यहाँ पे, ठीक है। शेरी मतलब शेर, जो सामान खरीदते हैं पसेरी में, शेर में, ठीक है। इसको हम लोग पसेरी कहते हैं, वही उसका शुद्ध है पंसेरी। पंसेरी का मतलब है 5 शेर। इसमें प्रथम पद हमारा क्या है, संख्यावाची है, इसलिए ये भी क्या है, द्विगु समास है। इस प्रकार हम एग्जाम्पल में देख लिए कि ऐसे सामासिक पद जिसके प्रथम पद संख्यावाची हो, वहां पे द्विगु समास होगा। सब में देखिए, चौराहा में 4 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे 2, 7, 100, इस तरह सबके प्रथम पद में हम यहाँ क्या देख रहे हैं, संख्या देख रहे हैं हम। ये तो द्विगु समास की परिभाषा हो गई। लेकिन कभी कभी जरूरी नहीं है कि जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो वो द्विगु समास ही हो। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, तो देखिए, तो यहाँ पे दिया गया है नोट करके, बहुत सारे सामासिक पद ऐसे मिलते हैं जिसमें द्विगु समास तथा बहुब्रीहि समास दोनों के लक्षण मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसे पदों का उत्तर देते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। जब कुछ बातों का हम ध्यान रख के उत्तर देंगे तो हमारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है, इसमें द्विगु समास तथा बहुब्रीहि समास दोनों के लक्षण मिलते हैं। अर्थात द्विगु समास का मतलब यह है कि पहला पद तो संख्यावाची होना चाहिए, द्विगु समास का लक्षण हो गया। और बहुब्रीहि समास का मतलब यह है कि उसकी कोई नया तीसरा पद प्रधान हो जाए, अर्थात कोई नया पर्यायवाची शब्द आ जाए, ठीक है। तो बहुब्रीहि का भी लक्षण दिखेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में हम विकल्प को ध्यान देंगे, उत्तर देते समय विकल्पों को देखेंगे। यदि कोई सामासिक पद ऐसा दिया है जैसे जिसमें द्विगु समास और बहुब्रीहि समास दोनों के लक्षण मिलते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे। तो वहां पे कैसे लगाएंगे, विकल्प में दोनों दिया है, द्विगु भी विकल्प में है और बहुब्रीहि, तो वहां पे देखिए क्या करेंगे हम। जैसे दशानन है, दशानन का प्रथम पद 10 है, संख्यावाची है, द्विगु लक्षण हो गया द्विगु समास का। अब लेकिन देखिए दशानन का भाव किससे बन रहा, रावण से, इसकी पर्यायवाची भी हो गई क्या, रावण। दशानन अर्थात रावण। तो अब इस तरह से देखेंगे दशानन अर्थात रावण, तब तो ये हो गया बहुब्रीहि समास। और यदि इसका प्रथम पद देखेंगे कि संख्यावाची है, दूसरा पद संख्या है, तो इसका मतलब यह तब तो हो जाएगा द्विगु समास। अब यहाँ पे द्विगु और बहुब्रीहि दोनों को लक्षण मिलते हैं, तो हम क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, तब हम विकल्प में देखेंगे। यदि द्विगु समास, यहाँ पे विकल्प में देखिए क्या होगा, यदि विकल्प में द्विगु समास और बहुब्रीहि समास दोनों दिया है, तो हम क्या करेंगे, जब दोनों विकल्प में दिया होगा तो हम क्या करेंगे, तब हम द्विगु पे टिक न लगा के बहुब्रीहि पे टिक लगाएंगे। जब दोनों विकल्प में मौजूद होगा द्विगु समास और बहुब्रीहि समास, तब हम बहुब्रीहि को द्विगु समास पर वरीयता देंगे, तब हम बहुब्रीहि को सही लगा देंगे, ठीक है। और यदि दोनों में से कोई एक ही दिया है, या तो द्विगु दिया है या तो बहुब्रीहि दिया है, दोनों में से जो भी एक दिया होगा उसको हम सही मान लेंगे, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों के लक्षण मिलते हैं। लेकिन विकल्प में दोनों में से कोई एक ही दिया है, तो जो दिया उसको सही मान लेंगे। दिक्कत तब होती है जब दोनों के लक्षण भी मिलते हों और दोनों विकल्प में दिए हों, तब हम किसको लगाएं, तब समझ लीजिए कि फिर द्विगु समास पर हम वरीयता दे देंगे बहुब्रीहि समास की, और हम बहुब्रीहि समास को सही मान लेंगे। जैसे इस तरह से कई एग्जाम्पल है, जैसे दशानन है, पंचानन है, तो प्रथम पद इसमें क्या है, संख्यावाची हो गया। प्रथम पद क्या है, संख्यावाची 5, 5 आनन मतलब 5 में ख्वाले, 5 में ख्वाले में एक तो हनुमान जी कहते हैं, पंचमुखी हनुमान जी होते हैं, इसलिए पंचानन हनुमान जी की पर्यायवाची है, और पंचानन शेर को भी कहते हैं। तो यदि पर्यायवाची के संदर्भ लेके देखेंगे पंचानन अर्थात हनुमान जी या शेर, तब तो बहुब्रीहि समास हो गया। लेकिन यदि हम संख्या को लेके देखेंगे तो क्या हो जाएगा ये, तब हो जाएगा ये हमारा द्विगु समास। तो यहाँ पे दोनों के लक्षण हैं। अब हम विकल्पों के आधार पर इसको सही कर लेंगे, जो भी विकल्प में होगा परिस्थितियों के अनुसार देखेंगे। चतुरानन अर्थात क्या हो जाएगा,
ब्रह्मा को कहते हैं चतुरानन अर्थात ब्रह्मा। जबकि अगर उस तरह देखें चतुर का मतलब है 4 आनन मतलब 4 मुख वाले, तब संख्या वाची हो जाएगा प्रथम पद। तो इसमें द्विक का भी लक्षण दिख रहा है। खडानन, कार्तिकेय भगवान को खडानन कहते हैं। कार्तिकेय जो हैं भगवान शंकर और पार्वती माता के पुत्र हैं। तब तो अगर पर्यायवाची देखें खडानन अर्थात कार्तिकेय, तब हो जाएगा बहुब्रीहि समास। और यदि इसको संख्या के रूप में देखें, खट का मतलब होता है 6, खट का मतलब 6 होता है। संख्यावाची देखेंगे तब द्विग समास हो जाएगा। इसमें भी दोनों को लक्षण मिलते हैं। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र मतलब 3 आंख किसके पास है? त्रिनेत्र वाले भगवान शिव या शंकर, ठीक है। और ये तो पर्यायवाची हो गई। और द्विग समास के आधार पर देखेंगे, त्रि का मतलब 3 नेत्र वाले। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे मिलेंगे आपको जहाँ पे बहुब्रीहि समास और द्विग समास दोनों के लक्षण मिलते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें विकल्पों के आधार पर ही क्वेश्चन का आंसर देना है। यदि विकल्प में द्विग समास और बहुब्रीहि समास दोनों दिया है, तब हम केवल और केवल बहुब्रीहि को सही मानेंगे। और यदि दोनों में से कोई एक दिया है, तो जो एक दिया है उसी को सही कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार हम लोग द्विग समास को भी पूरा डिटेल में देख लिए हैं। कहीं पे कोई दिक्कत हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो को देखिए, पसंद हो तो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।